बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोप्सिडा। थर्ड सब डिवीज़न है डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा की। इसे हॉर्स टेल भी कहा जाता है क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट है जब उन्होंने इसे पहली दफ़ा देखा तो उन्हें ऐसे ही महसूस हुआ जैसा कि एक हॉर्स की टेल होती है। तो जो फिज़िकल अपीयरेंस नज़र आई उसी की बेस पे इसका नाम हॉर्स टेल रख दिया गया। तो इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और डिफरेंशिएटेड है स्टेम, रूट और लीव्स में। ट्रू लीव्स में मतलब पता चलता है कि ये स्टेम है और ये रूट है और ये लीव्स हैं। जो अपीयरेंस नज़र आती है इसकी उससे डिफरेंशिएटेड पता चलता है। नेक्स्ट इसका स्टेम पहले देखते हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा जैसा कि ये घोड़े की एक टेल होती है तो इसका स्टेम भी इसी तरह है और इसके स्टेम के ऊपर रिजेस एंड फ्रोज होती हैं। फ्रोज गहरी जगह को कहते हैं, रिजेस उभार वाली जगह को कहते हैं या जैसे स्वोलन पार्ट को कहा जाता है। तो इसका स्टेम इसी तरह होता है कि मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होती इसकी सरफेस, बल्कि रिजेस और फ्रोज होती हैं। किसी जगह पे गहराई है, किसी जगह पे ऊंचाई है, मतलब नशेबो फ्रास जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये ब्रांचेस जहाँ से निकल रही होती हैं तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसा कि जोड़ बना हुआ है। तो इनके जॉइंट्स होते हैं जैसा कि, तो ऐसे ही महसूस होता है जैसा कि ये एक जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, आगे तीसरा जॉइंट है। स्टेम के ऊपर जॉइंट्स बने हुए होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रो जॉइंट्स को कहा जाता है, फाइट प्लांट को, ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर ये माइक्रोफिल्स ही होते हैं जिनमें सिंगल सेंटर में वेन होती है वेस्कुलर बंडल की, और लेकिन इनका जो लीफ स्ट्रक्चर होता है या इनका जो साइज़ है वो एक्सपेंडेड होता है, सेंटर से एक्सपेंडेड है, स्केल लाइक है। तो ये मैंने जो विड्थ यहाँ पर शो करने के लिए ये एरो बनाया है, यहाँ पर एरो नहीं होता, ये मैंने सिर्फ विड्थ शो करने के लिए बनाया है कि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है, चौड़े पत्ते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनके जो स्पोरेंजिया है जिनके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उसे स्पोरेंजियम कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म को स्पोरेंजिया कहा जाता है। तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियोफोर पे। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो उसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और स्पोरेंजियोफोर की एग्रीगेशन को यहाँ स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। जो प्रीवियस हमने लाइकोप्सिडा पढ़ा था, लाइकोप्सिडा के मेंबर के अंदर जब स्पोरोफिल्स एग्रीगेट करते हैं, लीव्स एग्रीगेट करते हैं तो उसे स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। लेकिन फिनोप्सिडा के केस में अगर स्पोरेंजियोफोर एग्रीगेट करते हैं तो उसे स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट ये देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्पोरेंजियोफोर कहा गया। इसके टिप के ऊपर ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे स्पोरेंजियम कहा गया और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। मियोसिस से क्योंकि स्पोर्स बनते हैं तो ये जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है जिसे हम स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं। ये स्ट्रोबिलाई एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर, तो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगते हैं स्पोरेंजियम, तो लेकिन स्पोरेंजियम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं शो किए गए, इसके ऊपर ये डिस्क लगी हुई हैं। ये बहुत सारे डिस्क हैं यहाँ पर, ब्लैक कलर से मैंने शो किया डिस्क को और रेड कलर से शो किया स्ट्रोबिलाई को। तो स्ट्रोबिलाई है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्क लगी हुई हैं। डिस्क के इनसाइड स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन डिस्क की जो शेप है ये आपको राउंडेड फॉर्म में नज़र आ रही है। ये इसी तरह ही है कि किसी कील को सरफेस के अंदर गाड़ दिया जाए तो उसका जो पॉइंटेड एंड है वो नज़र नहीं आता, सिर्फ ऊपर वाली डिस्क नज़र आती है, राउंडेड स्ट्रक्चर कील का नज़र आता है। ये इसी तरह है। लेकिन अगर आप इसे जो है वो करीब करके देखें बिल्कुल, तो ये आपको नज़र आएगा ये कील का पॉइंटेड स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये डिस्क लगी हुई है। तो डिस्क के इनसाइड यहाँ पर ये ब्लू कलर के मैंने स्पोरेंजियम शो किए हैं। तो ये जो स्पोरेंजियम है इनके अंदर फिर स्पोर पैदा होंगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है।
यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में, ईच स्पोरेंजियोफोर हैज़ अ सिलेंडर स्टॉक, ये देखें सिलेंडर स्टॉक है, एंड एन एक्सपेंडेड डिस्क, और ये डिस्क है, यहाँ पर स्टॉक के ऊपर डिस्क लगी हुई है, एट इट्स फ्री एंड के ऊपर, मतलब एक तो है कि ये स्ट्रोबिलाई के साथ अटैच है स्टॉक, और दूसरा फ्री एंड के ऊपर, सिलेंडर स्टॉक की फ्री एंड के ऊपर डिस्क लगी हुई है, एंड स्पोरेंजिया अपीयर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क, ये अंडर साइड जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर डिस्क की अंडर साइड पे स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैमीटोफाइट, तो गैमीटोफाइट थैलॉइड है कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स और लीव्स, और ये ग्रो करती है, ग्रो अपॉन क्ले सॉइल एंड ऑन मड, गीली जगह पे ये ग्रो करती है,